तो हम यहाँ पे देखेंगे स्कॉर्पियो के लिए। क्या है, 7 ऑफ अर्थ। तो दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ एयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 ऑफ एयर, 7 ऑफ अर्थ। 2 कार्ड तो हमारे निकल गए हैं, तो 2 कार्ड और ले लेते हैं। 2 खुद ही आ गए। 5 ऑफ पॉटर एंड क्वीन ऑफ अर्थ। ये देखो, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए भी आए हैं अपने स्कॉर्पियो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, आई मीन 7 ऑफ अर्थ आया है। जो 7 ऑफ अर्थ क्या आपको दिखा रहा है कि इस वीक में जो आप लॉन्ग टर्म से मेहनत कर रहे थे ना, उसको आपको उसका तो एक रिवॉर्ड आपको मिल सकेगा। बट वो आपको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? आप बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है कि आपको बहुत और लंबा टाइम मेहनत करनी पड़े। पर आप उससे घबराए नहीं, क्योंकि आपने यू हैव टू लुक द बिगर पिक्चर, फ्यूचर की बिगर पिक्चर को आपने लुक करना है। जो जी आप लॉन्ग टर्म से काम करते आ रहे हो किसी बात के लिए, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक आप उसका बेनिफिट मिलने वाला है, उसका लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इस कार्ड की जो एडवाइस है कि आप घबराए नहीं, आप काम करें, काम करते रहें अपना, ठीक है। आप उसका व्यू आप दूर तक करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कार्ड दिखाता है कि उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत लंबे समय तक उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे स्कॉर्पियो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लंबी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको करनी भी चाहिए लंबी प्लानिंग की सोच कर ही आपने उसका जो, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो आप लंबी पहले प्लानिंग का देखें, पेपर वर्क पूरा देखें, पूरा काम देखें, कि आप ध्यान से डीप डाउन जाकर देखें, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उसका आपको लंबे समय तक बेनिफिट होगा या नहीं, आपको ये देखना है। बट यहाँ पे कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि इस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, बट ये बेनिफिट आपको बहुत देके जाएगा। ये टाइम भले ही आज बेनिफिट का है, बट सक्सेस विल कम फ्रॉम योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। बट ये कार्ड ये भी रिमाइंड कराता है कि यू टू टेक केयर नॉट टू ओवर डू इट एंड एग्जॉस्ट योर सेल्फ। ओके, ये कार्ड ये भी दिखाता है आपको। ये भी कार्ड कहता है कि आपको नोट द एक्सप्रेशन। ओके, आप अपने एक्सप्रेशन फेस के, दूसरों के फेस के भी नोट डाउन करते रहा करें। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी फ्रॉम योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस एज इट इज़। ये कार्ड ने दूसरी बार भी बताया यही बात कि आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा जो आप काम कर रहे हो। जब भी ये कार्ड आता है तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको डे टू डे लाइफ में जो आप काम करते हो ना, तो आप उनको डे टू डे का ना सोच के करें। आप उसको उसको इस तरीके से करें, जो आज आप काम कर रहे हो ये आपकी लॉन्ग टर्म की एक लॉन्ग टर्म का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे लॉन्ग टर्म तक चलेगी ये इसकी जो फ़ायदा होगा, ठीक है, उस काम से, उसकी प्रोग्रेस से। आर यू ऑन ट्रैक? आपको ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि आप ट्रैक पे हो। आपको अपना ये भी देखना है कि आर यू फोकस्ड ऑन द राइट टास्क फॉर योर गोल। आपको ये बहुत ध्यान से देना है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि सिमिलरली कि आपको प्लानिंग करनी है फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आपको अपना इनकरेज बनाए रखना है। ये नहीं कि आपको मेहनत देख के किस काम में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेरा एफर्ट लगेगा, बहुत एनर्जी लगने वाली है, आप इससे डर कर ना भागें। इससे डर कर नहीं भागना है आपने। ये कार्ड कहता है कि ये जो मैक्सिमम आपकी एनर्जी लगने वाली है ना, ये आपको ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, अपनी अपनी खुद की ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी आपको दिखाता है कि आपका ये फल, अभी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर आपको करंट टाइम पे, आप पीछे से पास्ट से करते आ रहे हो बट करंट टाइम पे आपको फल नहीं मिला, तो वाई नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पे ये है कि आप ये सोच लो कि फल अभी कच्चा है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ना, जब तक फल पकता नहीं है तो उसको खाने का मज़ा नहीं आता है। तो ये बात आपके साथ है इस वीक में, ठीक है।
हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े इस वीक में काम करने के। कुछ चैलेंज हो सकते हैं लास्ट फ्यू मंथ से, इम्पोर्टेंट लास्ट फ्यू मंथ से हो रहे हों, तो प्रोजेक्ट आप नियर ही हो उसके, बट आपको श्योर करना है कि आप योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे ये है, आप जो भी काम कर रहे हो फाइनेंशियली, जो भी आपके मैटर चल रहे हैं, उनमें आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। आपको इस बात का बिलीव करना है, ठीक है, आपको इस बात का बिलीव करना है और अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं लानी है, ठीक है। आपको लिब्रा दिस टाइम, इस वीक में आपको नॉट लिब्रा सॉरी स्कॉर्पियो, इस वीक में ना आपको बी पेशेंट एंड अप्रिशिएट द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार। ओके, यहाँ पे ये कार्ड यही कहता है कि आपको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो इफ़ योर वर्क हैज़ नॉट येट पेड ऑफ एज प्लान्ड, रिमेंबर दैट योर एक्सपेक्टेशन में बी अनरीजनेबल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट डालते रहना है। देयर आर नो गारंटी, ठीक है। बी ग्रेटफुल, फोकस ऑन द प्रेजेंट, जो भी आप कर रहे हो उस पर फोकस करो एंड डू व्हाट यू कैन, व्हाट यू हैव। ओके, आपको उस पर बने रहना है, उस प्लान पे, उस प्रोजेक्ट पे आपको बने रहना है, ठीक है। क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट और जितना आपने एफर्ट किया, जितना आप पीछे से करते आ रहे हो, इससे ज़्यादा और ज़्यादा ये आपका एफर्ट मांग रहा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो भी आप करंटली सिचुएशन है ना, ये आपसे और ज़्यादा एफर्ट मांग रही हैं। तो इसीलिए ये कार्ड कहता है कि आपको बने रहना है, ठीक है, बने रहें आप अपने इस टास्क पे। तो यहाँ पे ये भी कार्ड कहता है कि अगर आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो, बट आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं, अपना फोकस नहीं हटाना है। रिलैक्स कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके आगे बढ़ने की, आगे जाके आप एक क्लियर पिक्चर को देख सको। तो आप रेस्ट भी कर सकते हो, आराम करके थोड़ा सा रिलैक्स करके आगे बढ़ो। अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती है तो बेस्ट है आप मेडिटेशन भी कर लो। ये भी कार्ड ये दिखाता है कि आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये है कि बट कुछ ये कार्ड सिंबलाइज करता है कि आपको कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, सिंगल पॉइंट, जिन पे आपको फोकस करते रहना है, ठीक है, अपना फोकस बनाए रखना है, ठीक है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको अपना फोकस नहीं हटने देना है। भले ही आप एग्जॉस्टेड है, थक गए हैं ना, तो आप रेस्ट कर सकते हो, बट आपको अपना कुछ जो सिंगल लाइन की चीज़ें हैं उन पे अपना फोकस बना के रखना है, ठीक है। फोकस को नहीं हटने देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रहेगा आपके लिए इस वीक में स्कॉर्पियो। यहाँ पे ये भी अगला कार्ड दिखाता है कि आप अगर कुछ सैड फील कर रहे हो, सैड चल रहे हो, इट इज़ टाइम टू फील द सैडनेस, द पेन एंड द डिस्पेयर दैट हैंग हैवी इन योर हार्ट। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है, क्योंकि आप यहाँ पे हमने देखा पास्ट से आप हार्ड वर्क करते आ रहे हो, ठीक है, काफ़ी हार्ड वर्क किया आपने, वो उतना भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, बट यहाँ पे फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि आप और आगे आपको बिगर पिक्चर को देख के फोकस अपना बनाए रखना है, ठीक है। आप एग्जॉस्टेड हो गए हो, बट आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आप फेलियर होने की वजह से रिग्रेट में आ गए हो ना, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, तो ये आप ना करें। इसीलिए ये कार्ड ने आपको कहा कि आपको यू हैव टू व्यू द बिगर पिक्चर, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये गारंटी करता है आपको कार्ड कि आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी आपका आज आज है ना, ये कल आपको बहुत खुशियाँ देगा। बहुत जो भी आज आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, इससे आपको निकलना होगा। इसीलिए ये कहा कार्ड कहता है कि आपको रिग्रेट में नहीं जाना है। जो भी चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट हो गई या फेलियर हो गए हैं पास्ट में, उसको पास्ट छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। रेस्ट कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। आपको ये है कि ये नहीं कि उस बात को पकड़ के बैठ जाना है, ताकि आप अपना आज भी ख़राब कर दो, कल आपका इतना अपने ऊपर हावी कर लो तो आपके ऊपर वो भी हो जाए, तो यहाँ पे आगे का कार्ड आया है, देखो, ये देखो कार्ड कहता है क्या क्या सिग्निफाई करता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की कोशिश करनी है इस वीक में, फेयर करना है फैमिली में हर तरीके के रोल को निभाना है, जो भी आपका जैसा भी रोल है। आपको थोड़ा मेच्योरिटी के साथ जाना है, थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है। थोड़ा फोकस बनाए रखना है,
बच्चों की वेलबींग पर भी, अपनी वेलबींग के ऊपर भी। तो आपने आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपने आप प्रॉस्पेरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में।